बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 102 MCQs तक डिस्कस कर लिए थे। 102 का था प्रोपीन, तो अब 103 है। इसमें कह रहा है कि प्रोपनन कीटोन है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन। तो जो अल्काइन है ये, मतलब तो इससे जो प्रिपेयर होता है तो वो कैसे होता है प्रोपनन। तो ये होता है बॉइलिंग प्रोपाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। तो चार्ली इज राइट आंसर होगा। जो प्रोपाइन की प्रिपरेशन है प्रोपनन से, मतलब कीटोन से, मतलब कीटोन की प्रिपरेशन है। प्रोपनन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन। तो जो अल्काइन से इसकी प्रिपरेशन है कीटोन की, प्रोपनन की, तो वो बॉइलिंग है प्रोपाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO। इसी तरह अगर हम 104 को देखें, वो कहता है कि ये 2022 में भी आया है ये क्वेश्चन, और 2023 में भी यही UHS के MD में आया है। वो कहता है अगर इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोनिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन चेन देन फाइनल नेम विल बी गिवन। तो उसका जो नेम होता है वो होता है ऑक्सोओइक एसिड। अल्फा इज राइट आंसर। 1 ओइक एसिड नहीं बोलते, उसको ऑक्सोओइक एसिड बोलते हैं, या कीटोओइक एसिड बोलते हैं, कीटोओइक एसिड। अल्फा इज राइट आंसर। आगे है 105। उसमें कहता है कि एसिटिक एसिड इज वीक एसिड देन सल्फर। जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो क्या है, वीक एसिड है देन H2SO4 से। तो जो H2SO4 है ये इनऑर्गेनिक एसिड है, और CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड है। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, इनकी जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है वो लेस होती है। तो आपने ये देख लेना है कि बीटा में पढ़ा हुआ है कि इट हैज़ लेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो बीटा इज राइट आंसर। इसकी वजह यही है कि जो एसिटिक एसिड है उसकी जो आयनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो H2SO4 से कम है, इसलिए H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है। किंग ऑफ द केमिकल्स H2SO4। अगर हम 106 की बात करें, वो कहता है कि मिस्टर खान मिक्स एसिटिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड। CH3COOH को उसने मिक्स कर दिया है SO2Cl2 के साथ, तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, विच विल बी द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होगा CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये प्रोडक्ट होगा अल्फा। आगे देखते हैं 107 में। वो कहता है कि आफ्टर द डाइजेशन एंड बिफोर द अब्जॉर्प्शन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन। ये जो होता है ना, आफ्टर द डाइजेशन और बिफोर द अब्जॉर्प्शन, तो इसमें जो होती है ना, कुछ इम्यूनो एसिड होते हैं और कुछ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो अल्फा इज राइट आंसर, ये मैक्रोमोलिक्यूल में से है। 108 में कहता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब टेम्परेचर जो है वो 140 है, तो इसका होगा जो 108 है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा डाईइथाइल ईथर। तो बीटा इज राइट आंसर। अगर टेम्परेचर यहाँ 180 होता तो इसका जो प्रोडक्ट होना था वो अल्कीन होना था। वो 180 के ऊपर एल्कीन होता है, 140 के ऊपर जो है वो डाईइथाइल ईथर होता है। तो बीटा इज राइट आंसर। अगर हम 109 की बात करें, वो कहता है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 110 मतलब 110 की बात करें, तो वो कहता है वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन व्हिच द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ। तो जो डायरेक्शन होती है इक्विलिब्रियम की, उसको कौन डील कर रहा होता है, वो ली शेट लेयर प्रिंसिपल होता है। तो अल्फा इज राइट आंसर। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं होता, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगा देना, वो ली शेट लेयर प्रिंसिपल होता है जो डायरेक्शन बताता है ऑन द इक्विलिब्रियम की, जब उसका इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, इस तरह। अगर हम बात करें 111 द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये टेबल है फर्स्ट ईयर में कि वो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 436 किलो जूल पर मोल होती है। अगर 112 की बात करें, वो कहता है कि व्हाट आर द विनाइल अल्कोहल एंड
एस्टल्डिहाइड, ये होता है, इसका फॉर्मूला इस तरह देख लें, CH3COH और H, ये होता है विनाइल अल्कोहल का। और इसके साथ दूसरा होता है CH3C, इधर ना O आएगा, इधर OH आएगा, मतलब H आएगा, H, हाँ H आएगा। तो ये जो विनाइल अल्कोहल है और एल्डिहाइड है, ये ना H किधर गया इसका, ये जो H है इसकी क्या, इसने H को किया गया है, प्रोटोनिज्म हुई है, मतलब टाटोमर्स बने हैं। तो इस प्रोसेस को जो मतलब विनाइल अल्कोहल और एस्टल्डिहाइड है, ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के टाटोमर्स हैं, ये एसोमर्स की टाइप है, टाटोमर्स। प्रोटोपरिज्म का ये फिनोमिना शो करते हैं। अगर हम 113 की बात करें तो वो कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री मैग्नीशियम, जब वो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होंगे ना, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब फ्री मैग्नीशियम का मतलब जब वो प्योर स्टेट में होंगे, किसी कंपाउंड में नहीं होंगे, तो वो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा। अगर 114 MCQ की बात करें तो वो कह रहा है कि सेलेक्ट द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेक्साइट। अब बेक्साइट का जो फार्मूला होता है वो होता है Al2O3.2H2O। अब जो 2H2O एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में जो है इसका सिलेक्ट द विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेक्साइट, तो जो बेक्साइट है तो उसका जो उससे जो एक्सट्रैक्ट होता है मेटल वो एल्यूमिनियम है, तो इसका जो आंसर होगा वो अल्फा होगा, अल्फा इज राइट आंसर। आगे हमने जो एमसीक्यूज देखना है वो है, आगे जो हमने एमसीक्यूज देखना है वो है 115। उसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन द इट्स पीरियड। जो होते हैं उसमें चार्ली में कहा है चाल्कोजेंस। जो चाल्कोजेंस होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, पिक्टोजन, चाल्कोजेंस और हेलोजन। जो 7 ग्रुप वाले हैं उसको हेलोजन कहते हैं, जो 6 ग्रुप वाले हैं उसको चाल्कोजेंस कहते हैं, और जो 5 ग्रुप वाले हैं उनको पिक्टोजेंस कहते हैं। तो अब उसने क्या पूछा है कि हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, जो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस होता है ना वो अल्कली मेटल का होता है, तो इसका होगा बीटा इज राइट आंसर, अल्कली मेटल। अगर देखें 116 में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, रिकॉग्नाइज द एलिमेंट दैट बिलोंग टू द ग्रुप 8। जो ग्रुप 8 से बिलोंग करता है, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बेस के ऊपर देखें तो अल्फा में है 7 एटॉमिक नंबर, तो ये 7 पीरियड से होगा। बीटा वाले में है 8, तो ये जो 8 एटॉमिक नंबर है, तो अगर हम चार्ली में देखते हैं 1s2 2s2 2p1, तो ये कौन से 5, तो ये 5 से बिलोंग करेगा। अब जो 116 है इसका राइट आंसर होगा चार्ली। तो ये कौन सा एलिमेंट बन रहा होगा, ये बन रहा होगा तीसरे ग्रुप का 5 एटॉमिक नंबर वाला बोरॉन बन रहा होगा, तो चार्ली इज द राइट आंसर। अगर हम 117 की बात करें, एन अल्कली मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म वाइट मेटल क्लोराइड। तो ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं जब क्लोरीन के साथ एक्ट करते हैं, तो जैसा कि सोडियम है, सोडियम क्लोरीन के साथ एक्ट करेगा तो सोडियम मेटल बनाएगा, NaCl सॉल्ट बनेगा इसका मेटल, और रिएक्शन ऑफ इससे हेलोजन से। तो ये जो होते हैं ना सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये वाटर की जो पीएच है उसमें कंसंट्रेशन में मतलब कमी नहीं लाते पीएच में, तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं, तो इनकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। बीटा इज राइट आंसर। अगर हम 118 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जो एम्फोटेरिक होते हैं ना वो बेरिलियम ऑक्साइड के होते हैं या जिंक ऑक्साइड होते हैं, तो यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड पड़ा तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी बनाते हैं एम्फोटेरिक, तो बीटा इज राइट आंसर, बेरिलियम ऑक्साइड। अगर हम 119 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। आयरन 2 का है, उसका मतलब है कि जो उसने ना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। अब एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है Fe का, वो होता है 26 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसने वो किस शेल से किए हैं, वो S से किए हैं, 4s2 से। 4s2 से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 40 होगा, और 3d, जो 3d होगा वो 3d6 होगा, क्योंकि उसमें 26 इलेक्ट्रॉन थे, तो अल्फा इज राइट आंसर। और अगर हम 120 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट। जो एसीटेट होते हैं जैसे कि माइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, बेंजाइल एसीटेट, ये होते हैं एस्टर। ये
ये होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये जो होते हैं ये एस्टर्स होते हैं। तो चार्ली इज राइट आंसर। अगर 121 की बात करें तो वो कहते हैं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पाइरीडीन। जो पाइरीडीन होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह होता है, ये मतलब इनके साथ नीचे ना नाइट्रोजन अटैच होता है इस तरह। तो जो कार्बन है, अगर सब बाकी जो 5 कार्बन है इनके 5 कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो एक नाइट्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद सेम होती है, तो एक नाइट्रोजन अटैच होता है उसके एंड पोर्शन के ऊपर। तो ये होगा C5H5N। बीट इज राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यूज है इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइंस। जो अल्काइंस की प्रिपरेशन का मेथड होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका डेल्टा इज राइट आंसर।